नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को सीजीपीएससी प्री का एग्जाम जो 14 फरवरी को हुआ था और उस पर दावा पत्ती लगाने का ऑनलाइन में लास्ट डेट क्या है 22 फरवरी है, तो उसके लिए सोर्स दे रहा हूं। और जो टोटल 16 प्रश्न थे वो पीएससी ने गलत लिया है। ये आप सभी जब इस पूरे वीडियो को अंत तक देखोगे तो समझ जाओगे, और साथ ही साथ आपको सोर्स कहां से लेना है उसका पता चल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप सभी को सोर्स ढूंढना भी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ मैं जो पीडीएफ आपको दूंगा, आप उस पीडीएफ का सिर्फ वही 2-3 पेज जिस पर आपको दावा पत्ती लगाना है उसका यूज कर सकते हो। देखो, सब लोग दावा पत्ती मत लगाना, मैं अभी बोलूंगा, क्योंकि सीजीपीएससी उससे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाना चाहता है। आज के डेट में पीएससी एक पैसा कमाने वाला आयोग बन चुका है। जानबूझ करके प्रश्न गलत करता है जिससे उसको पैसा मिल सके। और ओवरऑल अगर आप एग्जाम देखोगे तो एक चीज मेरे को पता चला है कि दंतेवाड़ा का जो पीजी कॉलेज है वहां पर ओएमआर सीट को बदला गया था। क्या था, कोई एक लड़की थी, उसने ओएमआर सीट में कुछ गलती से अपना रोल नंबर गलत लिख दिया था, तो वो रोने लग गई थी। तो बाद में फिर वहाँ के पर्यवेक्षक ने बात किया, उसके बाद फिर उसने केंद्राध्यक्ष से बात किया, तो फिर केंद्राध्यक्ष जैसे तैसे उनके लिए एक नया ओएमआर सीट व्यवस्था किए थे। तो ये एक सोचने वाली चीज़ है भाई कि ओएमआर सीट इस तरीके से बदला भी जा रहा है। अगर कोई रो रहा है तो उसके लिए अगर मान लो मैं ओएमआर सीट ला के दे दूँ एक संस्था में, पीजी कॉलेज जो दंतेवाड़ा है वहाँ पर ये चीज़ हुआ है, तो ऐसे ही कहीं पर कोई दूसरा बंदा है वो कुछ और बैठ करके वहाँ भर रहा होगा और उसको बाद में इससे चेंज किया जा सकता है। समझो चीज़ों को। ओएमआर सीट कुछ खास नहीं था इस बार का, और इस बार के ओएमआर सीट में आप कहीं भी कुछ भी करके कोई भी बैठ करके दे सकता था। ठीक है, आप सभी को इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, कर नहीं रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। चलिए हम सभी देख लेते हैं दावा पत्ती का सोर्स क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, ये सेट ए का हम सभी क्वेश्चन देखेंगे, सीक्वेंस में रहेगा किसको किसको पीएससी ने गलत लिया है। देखो, मैं हो सकता है कि मेरे से भी कुछ गलती हो जाए। मैं यहाँ पर टोटल 16 प्रश्न बताने वाला हूँ विथ ऑथेंटिक सोर्स के साथ, लेकिन हो सकता है कि 1-2 मेरे से भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए। तो बाकी चीज़ों पर सही जो बोला हूँ उस पर ध्यान ना दे करके जब कुछ लोग सिर्फ 1-2 पर ही कमेंट करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। खैर, आप लोग के स्वतंत्र हो, आप लोग नीचे जो मन चाहे वो कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो प्रश्न है, मतलब गलत में से, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथन हैं। देखो, मैं आप सभी को क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ूंगा, कौन से नंबर का क्या क्या गलत उत्तर लिया गया है इसको देखेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे इसका 9th का प्रश्न का आयोग ने बी ऑप्शन लिया है, मतलब इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड की जो है मात्रा है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जब आप सभी माजिद हुसैन सर का जो बुक पढ़ोगे, ठीक है, आप सभी को यहाँ नीचे में माजिद हुसैन सर का बुक का कवर दिख रहा है, ये बुक है। जब इसका आप सभी पेज नंबर 72 पढ़ोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है जो जलोढ़ मृदा है इसमें सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? पोटास की। और जो फास्फोरस होता है उसकी मात्रा क्या होती है? कम पाया जाता है। तो जो इसने आयोग ने लिया है, फास्फोरिक एसिड की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, वो एक प्रकार से यहाँ से गलत दिख रहा है हमको, लेकिन अभी पूर्ण रूप से उसको गलत नहीं बोल सकता क्योंकि वहाँ पर फास्फोरिक एसिड की बात किया गया है। ठीक है, इसका जो सी वाला ऑप्शन है, देखो, जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा को ही क्या क्या कहा जाता है? ये 2 भागों में बढ़ता है, खादर और भांगर। और खादर मृदा को ही क्या कहते हैं? रेह, कल्लर और थूर कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, ये जलोढ़ मृदा का ही तो एक प्रकार है ना, खादर। तो हम लोग चाहें तो खादर को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा को भी रेह, कल्लर या थूर बोला जा सकता है। तो इसका जो एक्चुअल में अगर सही उत्तर लिया जाए तो सी ऑप्शन को सही उत्तर माना जा सकता है। ये आप सभी दावा पत्ती के लिए माजिद हुसैन सर का बुक यूज कर सकते हो अगर चाहो तो। अब हम सभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा जो कूट है इसके ऊपर में बात किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब राष्ट्रपति शासन लगा है उसके बारे में बात चल रहा है। अगर आप सभी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल साइट जो है वहाँ पर जा कर के देखोगे, ये उत्तर प्रदेश जो सरकार है वहाँ का जो विधानसभा है उसका ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर देखो क्रम दिया हुआ है, कब कब राष्ट्रपति शासन लगा है और कितने कितने दिनों के लिए लगा है, और टोटल संख्या कितना है? 10 है। टोटल संख्या कितना है इसमें?
10 है। अगर बात करें हम सभी हमारे पीएससी का, पीएससी ने क्या ऑप्शन लिया है इसका, पीएससी लेता है मणिपुर का 10। मणिपुर में कितने बार लगा है, 10 बार लगा है। बी ऑप्शन को सही माना है। तो देखो अगर मणिपुर में 10 है, मणिपुर से हमको दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने बार लगा है, 10 बार। और अगर वो क्या है, बी ऑप्शन लिया है, मतलब ए का दूसरा, मणिपुर का दूसरा लिया है ना, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा होगा। बात को समझो, अगर आपको दिक्कत हो तो ऑफिशियल साइड में चले जाओ आप उत्तर प्रदेश के, और वहां पर जाकर के देखना उत्तर प्रदेश में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वो आपको पूरा पूरा सोर्स के साथ मिल जाएगा। मतलब बी का उत्तर क्या होना चाहिए, सेकंड होना था। बी ऑप्शन का जो है वो क्या होना था, सेकंड होना था। ठीक है, तो आप सभी इसको तर्क लेकर के इस पे भी आप सभी दावापत्ती कर सकते हैं। ऑफिशियल साइड में जाना है हमको उत्तर प्रदेश का, ये आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है ये है ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा, इसके बारे में। ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइड है जो ग्रीन हाउस गैस का है, उसका EPA करके है, ये अमेरिका की संस्था है, इनका ऑफिशियल साइड है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 81 है, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, और उसके बाद फिर फ्लोरोसेंट गैस है। तो क्रम होना चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर CFC, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होता। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होता, डी ऑप्शन सही होता, लेकिन आयोग ने क्या लिया है, ए लिया है। तो आप सभी इसको ऑफिशियल साइट से चाहो तो जा करके देख सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एकदम ऑथेंटिक होगा, ऑफिशियल साइट है। आप सभी को जब इसको जूम करके देखोगे तो यहाँ पर उसका साइट वाइट पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगा, मैं अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पर भी ये आप सभी को मिल जाएगा। तो 38 का ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, लेकिन आयोग ने ए लिया है, मतलब ये भी क्या है, गलत है। आगे चलते हैं हम सभी। अगला जो हमारा प्रश्न है ये है जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। इसमें कथन, 2 कथन हैं। ठीक है, अगर आप सभी, इसका मेरे को सोर्स नहीं मिल पाया था, आप सभी जो जैन सभा का कोई ऑथेंटिक सोर्स होगा उसको देखिएगा। एक्चुअल में यहाँ पर मेरे को जो बुक मिला है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो इसको 12 अंगों में संकलन किया गया था, जैसा कि इसका पहला ऑप्शन में बोल रहा है। ठीक है, कथन 1, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लाभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। ठीक है, तो ये सेकंड वाले में आपको ये चीज मिल जाएगा। दूसरा जो हुआ था 513 या 526 ईस्वी में हुआ था, वल्लाभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, और कुल 11 अंगों का लिपिबद्ध इसमें किया गया था। तो जो सेकंड वाला था उसमें लिपिबद्ध किया गया था। तो इसका जो एक्चुअल उत्तर था, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ये वाला उत्तर होता। ठीक है, लेकिन आयोग ने क्या लिया है इसका उत्तर, अगर बात करें हम सभी 43 का, तो आयोग ने क्या डी ऑप्शन को लिया है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, जबकि एक्चुअल में क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही हैं। ये आप सभी जो भी जैन धर्म वाले होंगे ना, उनसे उनका जो बुक होगा उसको मांगिएगा, वहां से आपको ऑथेंटिक सोर्स मिल जाएगा इसका। ये इसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं था। अगला है उस सभी विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहन को उसकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमको पाइपलाइन दिया हुआ है। आयोग ने इसका जो उत्तर लिया है वो है सी ऑप्शन लिया है। ठीक है, आयोग ने क्या लिया है, सी ऑप्शन लिया है। यहां से देखिएगा, मतलब इसके हिसाब से जो थर्ड है, मतलब जामनगर लोनी, ये बड़ा है किससे, उसकी लंबाई के घटते क्रम में ना। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले क्या आएगा, बड़ा आएगा, फिर उसके बाद छोटा आएगा। तो जो थर्ड वाला है वो बड़ा है और फर्स्ट वाला क्या है, छोटा है, सी ऑप्शन के हिसाब से। तो हम सभी देख लेते हैं जो जामनगर लोनी, इसका जब IOCL के आप ऑफिशियल साइड में जाओगे, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक उनका PDF है ये। ठीक है, इंडियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्टैटिक्स 2018-19, इसका रिपोर्ट आप सभी डाउनलोड कर लेना। यूट्यूब गूगल में सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा, या आप हूबहू इसी को ऐसे ही यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम सभी बात करें जो पहला ऑप्शन था, ठीक है, सलाया
सलाया वाला जो है मथुरा पाइपलाइन, सलाया मथुरा पाइपलाइन, इसका अगर आप सभी लंबाई देखोगे तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, लेंथ है 2018-19 में बात करो 2646, ठीक है। पहले वाले का आप सभी लेंथ देख लो 2646, माइंड में रखना। और थर्ड हम लोग जामनगर वाला देख लेते हैं, ठीक है। जामनगर, ये जामनगर का जो लेंथ देखोगे वो कितना है, 14 और 14 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, जो थर्ड है, थर्ड का लेंथ क्या हुआ, थर्ड छोटा है फर्स्ट वाले से। यहां पर आप सभी इसको जाकर के देखिएगा, थर्ड का जो लेंथ है जामनगर वाले का वो क्या है, छोटा है फर्स्ट वाले से, लेकिन इसने क्या लिया है, थर्ड का लेंथ को बड़ा लिया है फर्स्ट वाले से। ये एकदम से गलत है, ठीक है। 48 का ये नहीं आएगा। आप सभी उसको क्रम से सजा लीजिएगा और उसके बाद इसका जो उत्तर आएगा उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना है सी उत्तर इसका नहीं होगा, 48 का सी नहीं होगा, इसका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, वो छोटा है और उसके बाद फिर ये फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो इसका अगर चाहें तो बी उत्तर सही हो जाएगा, लेकिन सी उत्तर आयोग लिया है जो कि एकदम से गलत उत्तर है, ठीक है। अगला हम सभी प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है ये अकबर वाला। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव करना है, ठीक है। देखो, इसने आयोग ने क्या माना है, केवल 3 सही है। मतलब क्या है, अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। लेकिन अगर हम सभी देखें कि क्या राजा टोडरमल जो थे अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे या नहीं थे, तो आप सभी बहुत सारे बुक्स देखोगे जिसमें ये चीज़ मेंशन है, जैसे कि एक यूनिक पब्लिकेशन है, ठीक है, प्रयाग पुस्तक भवन से इसका पब्लिकेशन होता है और ये इनके राइटर हैं, ये सब आप सभी देख सकते हो। और प्रथम संस्करण इसका 1994 से आया था, मतलब ये बहुत ही पुराना बुक है और हर साल इसका कुछ ना कुछ एडिशन आते रहता है। अगर यहाँ पर देखोगे आप सभी तो इसमें लिखा हुआ स्पष्ट कि टोडरमल ने एक सैनिक एवं सेना नायक के रूप में भी काम किया है। मतलब अकबर के नवरत्न में जो टोडरमल थे उनके वे प्रधान देखो इसमें क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश के एक क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले टोडरमल ने अपने जीवन की शुरुआत शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करके की थी। और 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में आने के बाद 1572 ईस्वी में उसे गुजरात का दीवान बनाया गया तथा बाद में 1582 ईस्वी में वह प्रधानमंत्री बन गया। दीवाने अशरफ के पद पर कार्य करते हुए टोडरमल ने कृषि के संबंध में भी सुधार किया और वे निस्संदेह प्रशंसनीय है। और टोडरमल ने एक सैनिक एवं सेना नायक के रूप में भी काम किया है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी सही होगा। और भी कुछ इसके सोर्स आप देख सकते हो, उसमें भी ये चीज़ आपको मिल जाएगा कि टोडरमल जो है प्रधान सेनापति था। तो अगर बात करें तो उसका कथन हो जाता तीसरा और चौथा सही है, जो कि आयोग ने नहीं लिया है, ठीक है। तो आयोग ने उसका भी उत्तर गलत लिया है। अब देखो 50वें नंबर का जो प्रश्न है, अगर बात करें हम लोग भारत की लोक चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये तो मैं कई बार बोल चुका हूं। इसमें लिखता है सभी चारों कथन सही हैं, तो भैया चौथा कथन है कहाँ? 3 ही कथन बोले हो तो आदमी क्या अपने माइंड में एज्यूम कर लेगा कि हाँ उसमें कोई चौथा कथन होगा और उसको टिक करेगा। तो ये तो एकदम ऐसे ही स्पष्ट रूप से बोला जा सकता है कि इसमें कुछ आपको सोर्स की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? देखो, चित्रांगदपुर जो था उसको चेदी राजवंश ने भी क्या किया है, राजधानी बनाया था। साथ ही साथ पांडु राजवंश जो है उसने भी राजधानी बनाया था। अब इसका हमको सोर्स कहाँ से मिलेगा? एक्चुअल में पीएससी ने क्या लिया है, पीएससी ने बी ऑप्शन लिया है। तो हमको बी गलत है या सही है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, एक्चुअल में वो सही भी है। हम बात करेंगे ए ऑप्शन के ऊपर। आप सभी जो छत्तीसगढ़ ये वाली बुक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ समग्र छत्तीसगढ़, इसको देखना, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। इसका पेज नंबर कितना है मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर है ये 65 पेज नंबर पे आप सभी यहाँ पर देखना, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है चेदी देश के राजा जो बभ्रुवाहन थे, उनकी राजधानी थी चित्रांगदपुर और कालांतर में वही क्या बना, सिरपुर बना।
तो अगर बात करें महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का जो चित्रांगदपुर था, वो अभी वर्तमान में सिरपुर है, वो चेदी राजवंशों का राजधानी था। मतलब ऑप्शन ए भी सही है। ठीक है, तो पांडुवंश भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो अगर इसको आप सभी दावापत्ती लगाओगे तो पीएससी क्या करेगा, इसको विलोपित करने का ही काम करेगा। ठीक है, चेदी राजवंश भी आएगा और पांडु राजवंश भी आएगा। तो अगर आप इस पर दावापत्ती लगाते हो तो चेदी राजवंश आप ऑथेंटिक सोर्स के हिसाब से लगा सकते हो कि इसका उत्तर चेदी राजवंश आएगा करके। पांडु राजवंश पे आप मत लगाओ, पांडु राजवंश दूसरे का काम है। पीएससी अब उसको गलत लेता है सही लेता है वो उसके ऊपर है। आगे चलते हैं हम सभी, जैसे कि अगला है छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों से विकसित हुई है। ठीक, तो इसको हम सभी देख लेते हैं। अगर आप सभी छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ जो उपकार पब्लिकेशन है उसका अगर पढ़ोगे, ठीक है, तो इसका उत्तर आप सभी को मिल जाएगा। इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। प्रदेश में लगभग 60% भूमि पर इसका विस्तार है। इस मिट्टी में के जनक पदार्थ जो हैं वो गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहाँ के चट्टानों से? गोंडवाना चट्टानों से, जिसमें बालू का पत्थर, सैल इत्यादि जलद चट्टानें प्रमुख हैं। पीली तथा लाल मिट्टी साधारणतः साथ साथ मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन एक चीज़ समझो, इसके उत्तर में बलुआ पत्थर भी आ सकता था, चूना भी आ सकता था। ठीक है, ये दोनों के दोनों भी आ सकते हैं, बलुआ पत्थर भी आ सकता है, चूना पत्थर भी आ सकता है। ग्रेनाइट शिस्ट अब पीएससी लिया है, ठीक है, लेकिन ये दोनों भी आ सकता है, सी और डी भी आ सकता है। तो इसके उत्तर को आप सभी तर्क दे करके, जो आपका उपकार पब्लिकेशन का बृहद संदर्भ है उसको आप सभी बेस लेकर के इस पर दावापत्ती लगा सकते हो। ठीक है, 58 नंबर पर भी दावापत्ती लग जाएगा। आगे बात करते हैं हम सभी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे लाल पीली मिट्टी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? मट्टासी। और यहाँ पर क्या लिखा है? पीली चिकनी मिट्टी को क्या बोला है? मटासी। तो एक प्रकार से अगर बोलोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो पीली चिकनी मिट्टी को मटासी बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर अगर चाहो तो आप लोग दावापत्ती लगा सकते हो। ठीक है, अगर इसका हम सभी सोर्स देखें तो फिर से छत्तीसगढ़ जो संदर्भ है 2014, इसका जाइएगा आप। लाल पीली मिट्टी, स्थानीय भाषा में लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? मटासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? मटासी मिट्टी कहा जाता है। वहाँ पर क्या लिया है? पीली रेतीली मिट्टी बोला है। ठीक है, तो पीली रेतीली मिट्टी वाला गलत हो जाएगा। और ये टूटेजा सर का भी बुक है, इसमें भी आप सभी देख सकते हो। वैसे ये ऑथेंटिक में नहीं माना जाएगा, जो छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ है उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। अगला है, किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की जो वृद्धि दर है वो निगेटिव है। ठीक है, तो अगर बात करें हम सभी 65 का, तो इसका पीएससी ने सी ऑप्शन लिया है। पीएससी ने क्या लिया है? सी लिया है। ठीक, और अगर आप सभी इसका एक्चुअल सोर्स के साथ जाओगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो नहीं, 65 का पीएससी ने ए लिया है। पीएससी ने 65 का ए लिया है और इसका जो सही उत्तर है वो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 15, 16 और 17, 18 में क्या था? ऋणात्मक था। ये आप सभी इसको ऑथेंटिक सोर्स उसका जो आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20, उसमें देख सकते हो। ठीक है, उसमें यहाँ पर स्पष्ट ये मेंशन रहेगा साल के साथ। 2017-18 में देखो ऋणात्मक था और ये 2015-16 में ऋणात्मक था। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी आएगा, लेकिन पीएससी ने उसका क्या लिया है? ए लिया है, जो कि गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण का देख सकते हो आप सभी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? पीएससी ने बिलासपुर वन वृत्त लिया है और आएगा इसका यहाँ से सरगुजा वन वृत्त जो है वो आ जाएगा। तो इसको देख सकते लेते हैं हम लोग 66 में। इसका आप सभी छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप 2017-18 जाइएगा, ये आप सभी डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और उसमें आप सभी वहाँ पर जा कर के देखिएगा जो सरगुजा वृत्त का जो टोटल कुल वन क्षेत्रफल जो है कितना है? समथिंग 14,733 के आसपास है। ठीक है, और अगर आप सभी बिलासपुर का देखोगे
बिलासपुर का कितना है, ये है 10,667। तो उसका एरिया, कुल वन क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और वहाँ पर वन उपलब्धता भी क्या है, सरगुजा में ज़्यादा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सरगुजा आएगा। लेकिन पीएससी ने क्या लिया है, बिलासपुर वन वृत्त लिया है, जो कि गलत है। अगला देखते हैं हम सभी। अगला प्रश्न देखने के लिए जनगणना से रिलेटेड है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? अगर आप सभी इस देखो, पीएससी लिया है 80.45। अगर इसके आप ऑथेंटिक सोर्स से जाओगे तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 81.45, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होता है। देख लेते हैं, इसका जो ऑथेंटिक सोर्स है वो होगा आप सभी का भारत सरकार के द्वारा किया गया जनगणना रिपोर्ट, भारत की जनगणना 2011, जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट से आप जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और यहां पर आप सभी देखोगे तो छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, 81.45% है छत्तीसगढ़ में। तो इसका ए ऑप्शन सही होता। अगर बात करें हम सभी, अगर इसी को आप सभी छत्तीसगढ़ समग्र जो है उसमें देखोगे तो यहां पर इसको लिखा है राज्य में 80.27% क्या है, पुरुष जो है वो साक्षर है। तो दो अलग अलग डाटा है। एक्चुअल में मेन डाटा माना जाएगा किसको, भारत सरकार के द्वारा किया गया जो जनगणना था, और उसने जो अपने ऑफिशियल साइट में, जो जनगणना का जो ऑफिशियल साइट होता है वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वहीं से किया है, और उसमें 81.45 लिखा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए होगा। छत्तीसगढ़ समग्र का अगर बात करोगे तो 80.27 होगा। तो कहीं से भी बी ऑप्शन तो सही नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ए उत्तर सही होगा जनगणना वाले के लिए। अगला प्रश्न हमसे भी देखते हैं, जैसे कि बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बात करें हम सभी, पीएससी ने क्या लिया है, तो 69 का पीएससी ने लिया है, सी लिया है, धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। और वहां पर एक्चुअल में क्या आ जाएगा हमारा, ये देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन है डॉक्टर LN वर्मा जी का, और इसको सीजीपीएससी ऑथेंटिक मानता भी है। अगर आप सभी इस छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी का बुक है, इसमें अगर जाओगे तो छत्तीसगढ़ में जो बीजापुर है वहां पर आता है विंध्यन शैल समूह। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, बीजापुर तहसील का दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्य शैल समूह मिलता है। अगर आप सभी धारवाड़ शैल समूह के बारे में बात करें, अगर मान लो हमको हो सकता है धारवाड़ वहाँ मिलता हो, ऐसा करके बात चले, तो यहाँ पर देखोगे तो धारवाड़ कहाँ पर मिलता है, ये मिल जाएगा आप सभी को दंतेवाड़ा में मिलेगा, और दंतेवाड़ा का जो बेलाडीला का साइड है वहाँ पर मिलेगा, अबूझमाड़ की पहाड़ी में मिलेगा, नारायणपुर में मिलेगा, रावघाट की पहाड़ी में मिलेगा, यहाँ पर मिलता है। लेकिन बीजापुर में धारवाड़ शैल समूह है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर रहता तो वहाँ पर अब तक कोई ना कोई लौह ऐश की बात चलते रहता है, और वहाँ पर विंध्य शैल समूह आ जाएगा। तो पीएससी ने इसका भी उत्तर गलत लिया है। आप इस ऑथेंटिक सोर्स का यूज करके वहाँ भी दावा आपत्ति लगा सकते हो। देखो, बोहरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है, तो ये सबको पता है कि भादो के कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, और पीएससी ने भादो के शुक्ल चतुर्थी को लिया है, जो कि गलत है। आप इसका मेरे को ऑथेंटिक सोर्स अब किसी बुक में नहीं मिला है, तो आप प्लीज इसका देख लीजिएगा। लेकिन मैं इतना कंफर्म हूं कि इसका ए ऑप्शन आएगा, भादो कृष्ण चतुर्थी। अगला है, छत्तीसगढ़ में देहरोरी जो व्यंजन है वो कब मनाया जाता है? सीजीपीएससी ने इसका डी लिया है, मतलब पितृपक्ष में मनाया है, पितृपक्ष में बनाया जाता है, ऐसा लिया है। एक्चुअल में इसको दिवाली में बनाया जा सकता है, होली में मेनली बनाया जाता है। देहरोरी कब बनाया जाता है? आपका होली में बनाया जाता है। ये कलेवा आनी बानी के छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, श्रीमती ममता जी का, उनके हिसाब से आप इस चीज को देख सकते हो। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो देहरोरी है, ठीक है, वो यहाँ पर देखिए आप सभी लिखा हुआ है देहरोरी है। इसी प्रकार एक तरफ का जो मैं आपको बताऊं, इस दौर में विशेष तीज त्यौहार और विशेष मौक़ों में विशेष व्यंजन बनाना होता है, जिसमें हरेली के चीला से लेकर तीजा के ठेठरी खुरमी, दिवाली के पिड़िया, खाजा, फेनी, तो होली में अइरसा और देहरोरी। तो यहाँ पर अगर आप सभी देखोगे तो होली में क्या बनता है, अइरसा और देहरोरी बनता है। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर यहाँ पर होली ऑप्शन नहीं है तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होता वो दिवाली होता। तो इसको दिवाली लेना था, ना कि पितृपक्ष। ठीक, तो
तो ये भी गलत है। इसका आप सेम इसी चीज़ को एज अ ऑथेंटिक सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। देखो CGPSC ने क्या लिया है, CGPSC ने लिया है कथन 1 और 3 सही है लेकिन कथन 2 क्या है वो गलत है। तो मैं कथन 1 और 3 पर बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ कथन 2 पर, क्या वो गलत है या नहीं है। इसमें लिखा है कांकेर घाटी एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सभी अभी गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट, ठीक है, भारत सरकार का जो लेटेस्ट वेबसाइट है, ठीक है, wienvis.nic.in, इसमें जाकर के देख लेना 18 बायोस्फीयर हैं। ठीक है, और उन 18 बायोस्फीयर में हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन उद्यान नहीं है। ये आप सभी देख लो, इसमें क्या यहाँ पर कांकेर घाटी राष्ट्रीय वन उद्यान है, तो इसमें नहीं है। तो एक्चुअल में पहले था, लेकिन अभी वर्तमान में कांकेर घाटी राष्ट्रीय वन उद्यान क्या है, एक बायोस्फीयर नहीं है। तो इसका उत्तर ये नहीं आता कि कथन 1 और 3 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। एक्चुअल में कांकेर घाटी एक जीव मंडल मतलब बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, सही में अभी नहीं है, पहले था। तो अगर इसका सही उत्तर लिया जाए तो ये हो जाएगा कथन 1, 2 और 3 तीनों का तीनों क्या है, सही है। तो 98 का ए उत्तर आ जाता। अब हम सभी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 99 नंबर का है और इसमें है बस्तर की जो पहली या छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, हम सही विकल्प को चुनिए। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी, एकदम गलत है। ठीक, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था और राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की जो आयु थी वो 12 साल थी। पीएससी ने इसका डी ऑप्शन लिया है। डी ऑप्शन में क्या है देखिए, कथन 1 और 2 गलत है लेकिन कथन 3 क्या है वो सही है। लेकिन कथन 3 क्या है, सही है। तो कथन 3 देखते हैं, कथन 3 में आखिर क्या है। कथन 3 कहता है राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी का जो आयु था वो 12 वर्ष था। आप सभी अलग अलग सोर्स देखिएगा। ठीक, ये हमारी प्रफुल्ल कुमारी देवी जी मात्र और मात्र 11 साल की उम्र में ये शासिका बनी थी। बहुत आपको इसके लिए अब कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, लेकिन आप जब बस्तर का इतिहास, जब भी बस्तर जाकर के देखोगे या उनके बारे में पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको मिलेगा कि सन 1921 में राजा रुद्र प्रताप देव की तुरंत अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो उस समय राजकुमारी जो है प्रफुल्ल कुमारी देवी मात्र 11 साल की आयु में वो क्या बनती हैं, छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका या बस्तर की पहली महिला शासिका कहा जाता है उनको, वो बनती है। तो उस समय उनका एज कितना था, उनका एज था 11 वर्ष और पीएससी ने कितना लिया है, 12 वर्ष। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी जी की आयु कितनी थी, 12 वर्ष। ये गलत है। तो अगर बात करें तो सब का सब गलत है। कथन 1, 2 और 3 सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। इतना सारा टोटल 16 प्रश्नों का उत्तर सीजीपीएससी ने गलत लिया है और एक और इंक्लूड कर दिया जाएगा। और उसको इसमें एक साइड इंग्लिश में लिखा है लेंथ और हिंदी में लिखा है क्षेत्रफल, अरेंज करना था वो वाला। तो इस प्रकार से टोटल बहुत सारा गलती सीजीपीएससी ने किया है। अभी के डेट में सीजीपीएससी की क्या मंशा है ये आप सभी समझ सकते हो। कैसे उसने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में धांधली किया, एडीए के एग्जाम में धांधली किया, अब सेम वही चाहता है सीजीपीएससी में धांधली करना। हमको एक चीज समझो, अगर कोई बंदा 100 प्रश्न छांट रहा है उसमें 16 प्रश्न के आसपास गलत हैं तो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा। तुम 100 प्रश्न अच्छे से छांट नहीं सकते हो तो आपका स्टैंडर्ड क्या है, सीधी सी बात है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।